विक्रम सिंह जी, आप ही बताइए, सीआरपीएफ वाला क्या करेगा? आशुतोष कह रहे हैं कि उनको और स्ट्रिक्टली राहुल गांधी से बात करनी चाहिए। विक्रम सिंह जी बोलिए। मानक जी और सभी विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा विषय राजनीति नहीं है। मैं बड़ा सम्मान करता हूं सभी राजनीतिक मित्रों का, सभी राजनीतिक दलों का, लेकिन सिक्योरिटी मेरा विषय है। और मैंने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की सिक्योरिटी की है। और ऐसी चीजें जब आती हैं तो मैं रियल लाइफ भेजूंगा। जो क्लिप मैंने आपको भेजी है, राजीव गांधी एज प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि मैं जाऊंगा नैनीताल से भीमताल और कोई भी वर्दीधारी नहीं रहेगा। हमने सब वर्दीधारी लेगा, क्योंकि जो ब्लू बुक या येलो बुक कहती है उसमें कोई विकल्प नहीं है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है। जो कहा है वो लगना ही है, नहीं लगेगा तो उसके भयावह परिणाम हो सकते हैं। वो जब लगे तो राजीव गांधी ने गाड़ी रोकी, कौन इंचार्ज है उनका? मैं इंचार्ज हूं, मैं एसएसपी नैनीताल हूं। उन्होंने बहुत डांटा मुझे कि जब मैंने आपसे कहा था प्राइम मिनिस्टर आपने क्यों लगा दिया। उनका सर आपकी सिक्योरिटी मेरी जिम्मेदारी है, आपके जो आदेश है सराफों पे, लेकिन वो मान्य नहीं है। अब आशुतोष जी की बात को कि आप जहां पर आपका डिस्क्रिशन है वहां पर हस्तक्षेप करें, आप सस्पेंड होते रहते, ये बात दूसरी है। अब आपने अगर लेटर लिखा, लेटर हम लोग लिखते हैं, एडवांस सिक्योरिटी लेजा का उद्देश्य यही होता है कि स्थानीय वातावरण को, स्थानीय अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को लेकर दोबारा एक मूल्यांकन होता है जीवन भय का, आकलन का, और तदनुसार सिक्योरिटी को अपग्रेड और उच्चीकरण करने का। अब दूसरी सूरत आती है, ये कई वीआईपीस करते हैं, ये बहुत ही आपत्तिजनक है कि बिना बताए गाड़ी में बैठे, गाड़ी खुद चलाने लगे और मनमाने तरीके से भूमिगत हो गए या चले गए। अब आप जिस पद पर है, जिसने सरकार और देश ने आपको Z+ दिया है सिक्योरिटी, ये चीज औचित्यपूर्ण नहीं है और ये खतरे की घंटी है और एक मुसीबत को दावतनामा है। और अगर आपने भारत सरकार को अपना प्रोग्राम दिया है, उससे गोपनीय बने, क्योंकि हमारे पास विकल्प ही नहीं है। अगर आपने सरकारी सिक्योरिटी ली है तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, एसओपीज हैं, उन एसओपीज का पालन अक्षरशः करना। मैं फिर कह रहा हूं मानक जी, अक्षरशः बिना किसी डिस्क्रिशन के, उसमें अगर कोई ब्रीच होती है, और दो बातें आपके प्रोग्राम में सामने आई हैं। अगर आप समझते हैं कि ये चीज लीक हुई है तो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट सेक्शन 5 का अगर ब्रीच है, आप एफआईआर लिखा सकते हैं। दो जगह, एक ओरिजिनेट हुई है आईजी सीआरपीएफ के यहां से और दूसरी मल्लिकार्जुन खड़गे सर के यहां गई है। दोनों की जिम्मेदारी है उसकी गोपनीयता को सुरक्षित रखते, दोनों के बयानात लिए जाए, दोनों तरफ से कार्रवाई हो, और अगर किसी ने लीक किया है तो तदनुसार कानूनी वैधानिक कार्रवाई की जाए। मानक जी ठीक है, पर विक्रम सिंह जी, जैसे आशुतोष कह रहे हैं, मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं। अगर मान लीजिए राहुल गांधी नहीं सुनते हैं, 2020 से 113 बार वो प्रोटोकॉल तोड़ चुके हैं, बिना बताए चले जाते हैं, नहीं सुनते सीआरपीएफ वालों की, सीआरपीएफ वाला क्या करेगा? चिट्ठी तो लिखेगा, सीआरपीएफ चिट्ठी ही लिखेगा। और देखिए, आप क्या समझते हैं राहुल गांधी जी कुछ सामान्य व्यक्ति है? एक सामान्य व्यक्ति अगर होता तो हम हाथ पकड़ के बैठा सकते थे। इस केस में आप चिट्ठी लिखने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आप मिल सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, आग्रह कर सकते हैं और उसके भयावह परिणाम से उनको अवगत करा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या करेंगे? केस रजिस्टर आप नहीं कर सकते, सिक्योरिटी कवर आप नहीं हटा सकते, आपकी जो ड्यूटी है। लेकिन सिक्योरिटी कवर तो तभी तक होगा जब प्रोटेक्टिव में और फोर्स में एक समन्वय हो, सामंजस्य हो, वर्किंग रिलेशनशिप हो। अगर तब होगा तभी तो सिक्योरिटी फूल प्रूफ और फेल। अच्छा विक्रम सिंह जी, एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, ये कई बार ये भी आरोप लगाया जाता है दबी आवाज में, अनुमा जी तो हालांकि उस तरह का आरोप नहीं लगा रही, लेकिन बहुत सारे नेता ये भी आरोप लगाते हैं कि ये जो सिक्योरिटी वाले कर्मचारी होते हैं ये बातें सुनते हैं, ये प्राइवेट बातें और उनकी डिटेल्स लीक करते हैं और सरकार तक पहुंचा देते हैं, और सरकार तो इनकी दुश्मन है। विक्रम सिंह जी मानक जी, हम लोग भी छोटे मोटे पदों पे नहीं रहे हैं। एक तो पहली चीज, जब आप बात किया करें तो ये इस बात का ख्याल रखें आप किसके सामने कितनी बात कर रहे हैं। और कुछ चीजें होती हैं वो एसएमएस पे बेहतर होती हैं, और ये नहीं जरूरी है कि जब आप कार में बैठे हो, आपका पीएसओ ड्राइवर हो, तब आप पूरे पर्चे आउट कर दें। वहां कम से कम उतनी जगहों पर केवल वही बात करें जो कि जनहित की है और जो सबको सुनने का अधिकार है। हाँ। और जो परम गोपनीय हो, कृपा करके, जैसे कुछ बातें परम गोपनीय होती, क्या हम कार में करते हैं? नहीं करते हैं। हम एसएमएस का इस्तेमाल करते हैं, हम व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं, हम चैट बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो कम से कम ये कहना वो सुनते हैं। अरे भाई, ऐसा हमने कौन सा कर्म कर दिया कि वो सुन लेंगे तो कयामत आ जाएगी? नहीं, एक सेकंड विक्रम सिंह जी, एक सेकंड, बहुत बढ़िया, एक सेकंड में ये सुनना चाह रहा था आपसे। इसका मतलब ये संभावना रहती है ना कि जो जवान जो रहता है वो बातें सुन के अपने सीनियर अधिकारियों को बता सकता है, और सीनियर अधिकारी ऊपर अपने राजनीतिक आकाओं को बता सकते हैं अपने अपने नंबर बनाने के लिए। ध्यान से सुनिए, किसी गलतफहमी में न रहिए। जो ड्राइवर वगैरह रहते हैं उनका एक कान रहता है जो आप बात कर रहे हैं, और वो जो मैं भी जब था, मैंने किसी से पूछा ये बताओ कि ये नंबर कहाँ का है, तो ड्राइवर पहले कहता है कि साहब यहाँ का नंबर ये है, पता है कि हमने कहा तुम गाड़ी चलाओ, जब मुझे तुमसे कुछ पूछना होगा तुम्ही से बात करूंगा, तुम कहां से बीच टूट पड़े तुम। तो ये
ड्राइवर की बात, फोर्स की बात नहीं है। हाँ। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जो ड्राइवर सीट पे नहीं है, जो पीछे बैठा है, हम उसकी कितनी बातें जान सकें। वो नहीं होगा तो जो होगा वो करेगा। आप अगर बैठ जाए, आप भी यही करेंगे शायद। ठीक है, आशुतोष कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ आशुतोष, क्या कह रहे हैं, बोलिए। देखिए मैं विक्रम जी का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं उनका। वो कुछ चीजें नहीं कहेंगे लेकिन मैं कह देता हूं। स्पाइंग स्टेट क्राफ्ट का इंटीग्रल पार्ट है। और ये जो सिक्योरिटी में जो लोग होते हैं, उनमें इनमें होते हैं, इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। ये अनरिटन रूल है। इसलिए इसमें वो ये विक्रम जी नहीं कहेंगे, मैं इसको कह सकता हूं क्योंकि वो अपने नियमों से बंधे हुए, अपने विक्रम सिंह जी, आप बोलिए। हाँ विक्रम सिंह जी, क्या कह रहे हैं? सेंटेंस, केवल एक सेंटेंस। देखिए, जो नेसेसरी चीजें हैं, हम ये कहते हैं कि हमारी ईव्स ड्रॉपिंग नहीं होती तो दैट वुड बी लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। हमारी ईव्स ड्रॉपिंग होती है, आप सबकी होती है। तो बेहतर ये होगा, या तो हमको सिक्योरिटी ले, या फिर हम एक चीज जो है कि एक नॉन इविल है विद सम ईव्स ड्रॉपिंग सिक्योरिटी लेने, और अपने आचरण से और अपने कर्मों से उनके सारे मंसूबों को हम खत्म कर दें। ठीक है, बिल्कुल सही। अब एजे यादव और AK वाजपेयी, उसके बाद अनुमा जी और रोहन, आपको दूंगा एक चांस, एक राउंड और देता हूं। पहले एजे यादव।